तो उनके साथ में युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को भी भेजा था कि कन्हैया के साथ में जाओ। अकेले जाने नहीं दिया कन्हैया को, अर्जुन को भी भेजा। आज अर्जुन देखते क्या है कि जितने भी यदुवंशी हैं ये आपस में लड़ करके एक दूसरे की हत्या कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं, आपस में लड़कट मर रहे हैं। और उसी समय भगवान की लीला संपन्न हो गई है, लीला पूर्ण हो चुकी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी पृथ्वी पर अपनी लीला संपन्न करके अपने धाम को लौट गए, अपने धाम को वापस चले गए। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की। आज अर्जुन बड़े दुखी हैं। दुखी मन से अर्जुन जब वापस आए, हस्तिनापुर लौट करके आए, तो भैया युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, जब भी तुम द्वारिकापुरी को जाते हो तो एक बात भूल जाते हो कि तुम्हें यहाँ लौट करके वापस भी आना है। सब कुछ तुम भूल जाते हो। कहो द्वारिकापुरी में सब कुशल मंगल तो है ना? मेरे मामा और मेरी मामी देवकी ये सब कुशल मंगल से तो है ना? बलदाऊ भैया कुशल मंगल से तो है ना? और मेरे कन्हैया, मेरा लाला, वो तो कुशल मंगल से है ना? जैसे ही कन्हैया के विषय में युधिष्ठिर जी ने पूछा अर्जुन से, अर्जुन उसी समय धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। अर्जुन विलाप करने लगे और विलाप करते हुए कहते हैं कि हे भैया युधिष्ठिर, वही मेरे स्वामी, वही मेरे प्राण वल्लभ, वही मेरे सखा, वही मेरे गुरु कन्हैया हम सबको छोड़ करके चले गए। वो हम सबको छोड़ करके स्वधाम को लौट गए हैं, स्वधाम को चले गए हैं। जो विपत्ति के समय जब भी हम उनको याद करते थे, हमें वो विपत्ति से बचाने के लिए चले आते थे। जिनकी कृपा से हमने द्रौपदी जैसी भार्या को प्राप्त किया, जिनके आशीर्वाद से किरात रूप में आए भगवान शिव को प्रसन्न किया, वही मेरे सखा, मेरे कन्हैया हम सबको छोड़ करके चले गए। युद्ध भूमि में वही श्री कृष्ण जिन्होंने गुरु बनकर के मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे गीता का उपदेश दिया, मेरे गुरुदेव श्री कृष्ण तो हम सबको छोड़ करके चले गए। हम तो अनाथ हो गए। युधिष्ठिर ने जैसे ही अर्जुन के मुख से इन वचनों को सुना, तो अर्जुन से भैया युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन, एक तो इतने दिनों के बाद लौट करके आए हो और आए भी तो ये अप्रिय समाचार सुना रहे हो, ये अप्रिय समाचार सुनाने आए हो। कृष्ण के बिना जीवन में हमने कभी एक क्षण नहीं बिताया। बचपन से हमें भगवान श्री कृष्ण के का सानिध्य प्राप्त होता रहा। यदि अब कन्हैया नहीं है तो हम उसके बिना एक क्षण भी अब जीवित नहीं रह सकते। कुछ दूर पर खड़ी होकर के माता कुंती अर्जुन के मुख से सब कुछ सुन, सारी बातें बड़े ध्यान से सुनती, और जैसे ही उन्होंने सुना कि कन्हैया हम सबको छोड़ करके स्वधाम को लौट गए, तो मैया कुंती उसी समय अपने लाला का ध्यान करती है, अपने कन्हैया का ध्यान करती है, और कृष्ण 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 कहते हुए उन्होंने अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया।
उदाहरण के लिए जैसे भगवान श्री राम जी के वन चले जाने से भगवान राम के वियोग में महाराज दशरथ जी ने राम 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 का उच्चारण करते हुए अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। राम राम कही राम कही। ठीक उसी प्रकार से माता कुंती ने भी कृष्ण कृष्ण कहते हुए अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। उसी समय पांचों पांडव भी, परीक्षित जी थोड़ा बड़े हो गए थे, अपने पौत्र परीक्षित को बुलाया और उनका राज तिलक कर दिया। राजपाट परीक्षित को सौंप करके जाने लगे। परीक्षित ने कहा, बाबा हम तो अभी बड़े छोटे हैं, हम इतना बड़ा राजपाट कैसे संभालेंगे? किस प्रकार से हम अपना राजपाट संभालेंगे? हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हैं? पांडवों ने कहा कि बेटा, यदि भगवान श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए हैं तो अब हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते। कन्हैया के बिना हमने एक क्षण भी नहीं बिताया है, हम उनके बिना जीवित कैसे रहें? इसलिए हमारी अनुपस्थिति में राजपाट का कार्यभार सब तुम्हें ही संभालना है। जाते जाते पांडवों ने परीक्षित को उपदेश दिया। कैसे उपदेश दिया? पहला कि बेटा परीक्षित, शरण में यदि शत्रु आ जाए तो उस शत्रु को भी छोड़ देना। कितना भी बड़ा शत्रु हो, यदि वो शरण में आ जाए, शरणागति ले ले तो उसे क्षमा कर देना, छोड़ देना उसे। हर संभव अपने प्रजा की रक्षा करना, धर्म के मार्ग पर चलते हुए जो धन एकत्रित करना, इकट्ठा करना, उस धन का दशांश जो है वो दान कर देना। और तीसरा उपदेश दिया कि द्वार पर यदि कोई अतिथि आ जाए तो अतिथि का स्वागत सत्कार करके उसे संतुष्ट करके विदा करना। जिस मनुष्य ने अपने जीवन में ये तीन बातें उतार ली, उसके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आ सकता, उसके जीवन में कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं हो सकता, वो सदैव प्रसन्न रहता है। ऐसे लोगों पर सदैव भगवान की कृपा बनी रहती है। उपदेश करके पांडव तो चले गए। चारों भाइयों ने बीच में ही अपने शरीर का परित्याग कर दिया। द्रौपदी ने ही बीच में ही शरीर का परित्याग कर दिया। एकमात्र युधिष्ठिर जी ही सदैव स्वर्ग को गए हैं। और यद्यपि युधिष्ठिर जी को भी कुछ क्षणों के लिए, कुछ मिनटों के लिए नर्क का दर्शन करना पड़ा। एक युधिष्ठिर जी ही सदैव स्वर्ग को गए। इधर परीक्षित जी बड़े सुंदर ढंग से राजपाट का संचालन कर रहे हैं, राजपाट चला रहे हैं। सज्जनों, पांडवों के चले जाने पर एक दिन परीक्षित अपने बाबा लोगों के रखे हुए खजाने को देखने के लिए गए। जिस कक्ष में पांडवों के द्वारा रखा हुआ जो खजाना था, उस खजाने को देखने के लिए जाते हैं और देखते क्या है कि उसमें एक बड़ा ही सुंदर मुकुट रखा हुआ था। कौतूहल बस परीक्षित ने उस मुकुट को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। मुकुट लगा करके निकल पड़े वन की ओर। चर्चा तो यहां तक आती है कि परीक्षित ऐसे धर्मात्मा राजा थे जिनके राज्य में कभी चोरी नहीं होती थी, कोई अपने घर में ताला बंद नहीं करता था। संत महात्माओं का आदर लोग करते थे, ब्राह्मणों का आदर सत्कार होता था।
गौ के स्तन से अपने आप दुग्ध की वर्षा होती थी, ऐसा परीक्षित का राज था। एक दिन परीक्षित उस मुकुट को पहन करके सुदूर वन की ओर निकल पड़े और वन में परीक्षित ने देखा कि एक बैल जिसके 3 पैर कटे हुए थे, एक पैर से बैल खड़ा हुआ है और उसके सामने में गौ माता खड़ी हुई है। सज्जनों, वो बैल कोई और नहीं था, वो बैल धर्म था। सतयुग में बैल के 4 पैर थे, लेकिन कलयुग आते आते केवल 1 पैर बचे हैं। 1 पैर से बैल गौ माता के सामने खड़ा हुआ है और वो गौ माता कोई और नहीं, साक्षात माता पृथ्वी है, जो गाय के रूप में बैल रूप धर्म के सामने में खड़ी है। गौ माता धर्म के 3 पैर नहीं थे, ये देख करके विलाप कर रही है, दुखी है। गौ माता को दुखी देख करके 1 पैर से खड़ा हुआ वो बैल अर्थात साक्षात धर्म गौ माता से कहते हैं कि हे गौ माता, आप क्यों विलाप कर रही हैं? आप तो साक्षात माता पृथ्वी है, जो गाय के रूप में हमारे सामने में खड़ी है। क्यों आप दुखी हैं? क्यों विलाप कर रही हैं? कहीं आप इसलिए तो विलाप नहीं कर रही हैं कि मेरे 3 पैर कट चुके हैं, मात्र 1 पैर बचा हुआ है, या कोई सगा संबंधी आपका बिछड़ गया है, इसलिए आप विलाप कर रही हैं? क्या कारण है आपके विलाप करने का? क्यों विलाप कर रही, क्यों दुखी? या आप पर अर्थात पृथ्वी पर भगवान अपनी लीला संपन्न करके अपने धाम को लौट गए, तो कहीं इसलिए तो आप विलाप नहीं कर रही हैं? गौ के रूप में माता पृथ्वी ने कहा कि हे धर्म, पृथ्वी पर जब जब धर्म होता है तो मुझे बड़ी शांति मिलती है, क्योंकि पृथ्वी पर ही लोग धर्म करते हैं और लोग पाप भी करते हैं। जब हम पृथ्वी पर धर्म कर्म करते हैं तो माता पृथ्वी भी बड़ी ही प्रसन्न होती है, लेकिन उसी पृथ्वी पर जब हम पाप करते हैं तो माता पृथ्वी दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है। आपस में गौ के रूप में माता पृथ्वी और बैल के रूप में धर्म एक दूसरे से बातें कर रहे थे। महाराज परीक्षित जिस वन में आए थे, दूर से ये सारा दृश्य देख रहे थे और दोनों की बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। उसी समय परीक्षित धर्म के पास में आए और कहने लगे कि मेरे राज्य में ऐसी धृष्टता किसने की है? किसकी ऐसी हिम्मत? किसने आपके 3 पैरों को काट दिया? ऐसा कार्य किसने किया है? मैं उसे प्राण दंड दिए बिना यहाँ से जाने वाला नहीं, मुझे आप उसका नाम बताओ। धर्म के रूप में उस बैल ने कहा कि हे महाराज, आप जो देख रहे हैं कि मेरे 3 पैर कटे हुए 1 पैर पर मैं खड़ा हुआ हूं, मैं किसका नाम लूं कि किसने मेरे पैरों को काटा है? यदि वेद शास्त्र की बात करें तो लोग कहते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी कर्म के अनुरूप उसे फल की प्राप्ति होती है। मेरा भी प्रारब्ध ऐसा रहा होगा, मैंने कुछ ऐसा कर्म किया होगा कि जिसके कारण मुझे ये भोग भोगना पड़ रहा है। मैं किसी का दोष नहीं दे सकता, किसी की गलती नहीं दे सकता, क्योंकि कहा गया कि काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी कर्म के अनुसार ही उसे फल की प्राप्ति होती है। मैं किसी का दोष नहीं दे सकता, मेरे कर्मों का ही ये फल है। परीक्षित धर्म की बातों को सुन रहे थे और सुन करके जब वहां से जाने लगे तो एक विशालकाय मनुष्य, बड़ा लंबा चौड़ा मनुष्य,
जिसकी लंबी लंबी दाढ़ी है, लंबी लंबी भुजाएं हैं, पूरा का पूरा शरीर काले रंग का है, काला काला मुख, काला काला शरीर, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, ऐसा भयंकर, ऐसा विकराल शरीर है। वो शरीर किसका है? वो मनुष्य कौन है? मनुष्य के रूप में वो कोई और नहीं बल्कि साक्षात कलयुग है। हाथों में तलवार लेकर के वो धर्म के अर्थात उस बैल के बचे हुए एक पैर को भी काटने के लिए उतारू हो गया, दौड़ा चला आ रहा है। परीक्षित ने देखा कि ये धर्म के बचे हुए एक पैर को भी काटने के लिए चला आ रहा है, तो परीक्षित ने उसी समय आकर के उससे सावधान किया कि कौन हो तुम? मेरे राज्य में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इस बैल के 3 पैरों को काट दिया, एक पैर बचा हुआ है और तुम इसे भी काटने के लिए चले आए? तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आ रही है, लज्जा नहीं आ रही है? कौन हो तुम? कलयुग ने अपना परिचय दिया कि महाराज परीक्षित, मैं कलयुग हूं। महाराज परीक्षित कलयुग को मारने ही जा रहे थे कि कलयुग ने विचार किया कि अब तो मुझे इनकी शरण में ही आ जाना चाहिए, अन्यथा परीक्षित के द्वारा आज मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय महाराज कलयुग परीक्षित के चरण को पकड़ लिए, परीक्षित के चरण में गिर पड़े। और एक कारण ये भी है कि कलयुग का स्पर्श कलयुग ने परीक्षित जी का स्पर्श कर लिया, चरण पकड़ लिया, इसलिए भी परीक्षित जी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। कलयुग का प्रभाव परीक्षित पर पड़ गया। सज्जनों, आज महाराज परीक्षित को जब कलयुग परीक्षित की शरण में आ गया तो अपने बाबा लोगों की याद आने लगी, पांडवों की याद आने लगी कि मेरे बाबाओं ने मुझे सत्य कहा था, जो उपदेश दिया था कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमादान दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, भले ही ये मेरा शत्रु है लेकिन ये मेरी शरण में आ गया है, इसलिए मैं इसे प्राण दंड नहीं दे सकता, इसे मार नहीं सकता। परीक्षित ने कलयुग को क्षमा कर दिया। अब परीक्षित जब जाने के लिए कहते हैं तो कलयुग हाथ जोड़ करके कहता है कि महाराज परीक्षित, हमारे पास तो रहने के लिए कोई स्थान ही नहीं है, कहां जाऊंगा, कहां निवास करूंगा, रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्थान दे दिया। कौन कौन सा स्थान दिया? भागवत में चर्चा आती है कि दूतम पानम स्त्रियः सूनायत्रा धर्मश्चतुर्विधः। रहने के लिए 4 स्थान दिए। कौन कौन से स्थान दिए? पहला, जहां पर जुआ खेली जाती है, जो लोग जुआ खेलते हैं, ताश पत्ते खेलते हैं, वहां उस स्थान पर कलयुग कपट के रूप में निवास करता है, क्योंकि जुआ ऐसा खेल है जो बिना कपट के नहीं हो सकता। तो जिस स्थान पर लोग जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, वहां पर कलयुग का निवास स्थान माना गया है, कलयुग वहां पर निवास करता है। दूसरा रहने का स्थान दिया महाराज परीक्षित ने कलयुग को कि जहां मदिरालय होगा, जहां पर लोग मदिरा पान करते हैं, जिस घर के मनुष्य मदिरा पान करते हैं, जिस घर के लोग मदिरा का पान करते हैं, नशा करते हैं, वहां भी कलयुग का निवास स्थान होता है, मध्य के रूप में निवास स्थान होता है। अब जो नशा करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि कैसी हो जाती है कि शरीर की भी सुध नहीं रहती, किसको क्या बोल रहे हैं, मुख से क्या निकल रहा है, कुछ नहीं पता होता। औंधे मुंह न जाने कितने नशेड़ी ऐसे हैं जो मदिरा का सेवन करके, शराब पी करके नालियों में भी लौटते हैं। जीवन में नशा कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है,
लेकिन नशे की लत एक बार जिसको लग जाती है वो छोड़ना नहीं चाहता। अरे कौन सा अमृत आप पी रहे हैं? लेकिन जो नशा करता है वो चाहे मदिरा का नशा हो, चाहे खैनी का नशा हो, चाहे गुटके का नशा हो, हर प्रकार से जीवन को केवल तबाह करता है, बर्बाद करता है। कितने घर नशे के चक्कर में बर्बाद हो गए हैं। नशा करके आते हैं, लोग आते हैं, घर में पत्नी के ऊपर अत्याचार करते हैं, परिवार के ऊपर अत्याचार करते हैं, समझ में नहीं आता हम बोल क्या रहे हैं। इसलिए कथा पांडाल में बैठ करके भागवत में चर्चा आती है। मैं अपने मुख से नहीं कह रही कि जहां पर जिस घर में लोग शराब पीते हैं, नशा करते हैं, उस घर में कलयुग का निवास स्थान होता है। और जहां कलयुग का निवास स्थान होता है वहां कभी लोग सुखी नहीं रह सकते। वहां झगड़े, लड़ाई, हिंसा ये सब होते रहते हैं। इसलिए कथा पांडाल में बैठ करके अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो तो कम से कम ये संकल्प ले ले कि अधिक से अधिक हम ये प्रयास करेंगे कि हम नशे से दूरी बना करके रखें, जीवन में कभी नशे को आने नहीं देंगे, तभी कल्याण हो सकता है। तीसरा स्थान दिया महाराज कलयुग को परीक्षित ने रहने का। तीसरा स्थान कौन सा दिया? जो मनुष्य परिस्त्री गमन करता है। परिस्त्री गमन का मतलब अपनी सुंदर धर्म पत्नी को छोड़ करके पराई स्त्रियों के पीछे भागता है, पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि डालता है, कुदृष्टि डालता है, पराई स्त्रियों का संग करता है, गलत स्त्रियों का संग करता है, उसके ऊपर भी कलयुग का निवास स्थान होता है। और चौथा स्थान दिया, जिस घर में हिंसा होती है। हिंसा का मतलब जिस घर में झगड़े होते, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, परिवार वाले आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भाई भाई में झगड़े होते हैं, उस घर में भी कलयुग निवास करता है। और जहां कलयुग का निवास स्थान हो जाता है उस घर में कौन किसको कब मार दे, पीट दे, क्या बोल दे, नहीं बोल दे, किसी को कुछ पता नहीं होता। ये 4 स्थान दे दिए परीक्षित। अब कलयुग कहता है, मन में विचार कर रहा है कलयुग कि जब तक परीक्षित के ऊपर मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा कोई मतलब नहीं है। मुझे तो परीक्षित के ऊपर प्रभाव डालना है। ये जो 4 स्थान राजा परीक्षित ने मुझे दिया है, इसमें राजा परीक्षित के ऊपर मैं प्रभाव नहीं डाल सकता, मेरा कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि राजा परीक्षित तो ऐसे धर्मात्मा राजा हैं कि राजा परीक्षित ना तो मदिरा का पान करते हैं, ना ही जुआ खेलते हैं, ना ही परिस्त्री गमन राजा परीक्षित करते हैं। तो जब तक राजा परीक्षित के ऊपर मेरा प्रभाव नहीं पड़ेगा सब व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कलयुग ने कहा कि महाराज ये जो स्थान आपने दिए हैं ना, 4 स्थान आपने दिए हैं रहने के लिए मेरे, ये 4 स्थान तो बड़े ही गंदे हैं। अरे एक स्थान तो सुंदर दे दीजिए, बढ़िया स्थान दे दीजिए रहने के लिए। ये सारे स्थान तो बड़े गंदे, एक स्थान तो अच्छा दीजिए, सुंदर दीजिए। न जाने कैसे राजा परीक्षित के मुख से निकल पड़ा कि कलयुग जाओ, स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास स्थान होगा। अब आश्चर्य, स्वर्ण में यदि कलयुग का निवास होगा, कैसे हो सकता है स्वर्ण में कलयुग का निवास? अरे स्वर्ण में तो भगवान का निवास स्थान होता है, स्वर्ण में भगवान निवास करते हैं, स्वर्ण तो भगवान का स्वरूप ही माना जाता है। ऐसे पवित्र स्वर्ण में कलयुग का निवास स्थान कैसे हो सकता है? जहां भगवान निवास करते हैं वहां कलयुग तो कभी आ ही नहीं सकता, फिर स्वर्ण में कलयुग कैसे निवास कर सकता? तो ध्यान दीजिएगा, सच्चाई यही है कि स्वर्ण में भगवान का निवास स्थान है, लेकिन कलयुग का निवास स्थान भी स्वर्ण में है। कौन से स्वर्ण में? कलयुग किस स्वर्ण में निवास करता है? जो स्वर्ण पाप की कमाई से कमाया हुआ, एकत्रित किया हुआ जो स्वर्ण है, किसी को मार करके, चोरी करके, डाका डाल के, किसी से छीन करके, किसी को धोखा दे करके,
यदि हम उससे सोना चांदी छीन लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलते हुए हम धन एकत्रित करते हैं और उससे सोना चांदी जो खरीद करके रखते हैं, उस सोने में, उस स्वर्ण में कलयुग का निवास स्थान होता है। अधर्म की कमाई में, कमाई से कमाया हुआ जो धन है, उस धन में, उस स्वर्ण में कलयुग का निवास स्थान होता है। लेकिन धर्म के मार्ग पर चलते हुए सत्य की कमाई का कमाया हुआ जो धन है, जो स्वर्ण है, उसमें भगवान स्वयं निवास करते हैं और वही धन दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। लेकिन जिस धन में कलयुग का निवास स्थान हो गया, जो पाप की कमाई से कमाया हुआ धन है, वो धन कभी बढ़ता नहीं है, बल्कि आपके घर में जो पहले से धन थोड़ा बहुत जो पड़ा हुआ है ना, उस धन को भी बटोर करके चला जाता है। तो ऐसे धन में कलयुग का निवास स्थान होता है। अब विचार करिए, जैसे ही महाराज परीक्षित ने कलयुग को कहा कि स्वर्ण में भी आपका निवास स्थान हो, तुम्हारा निवास स्थान हो, उसी समय कलयुग ने सूक्ष्म रूप धर के महाराज परीक्षित ने जो मुकुट अपने सर पर लगाया था, उस मुकुट के द्वारा उनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया और कलयुग के मस्तिष्क में प्रवेश करते ही परीक्षित जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। परीक्षित जी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब विचार करिए कि महाराज कलयुग ने जो मुकुट स्वर्ण का लगाया था, वो मुकुट क्या पाप की कमाई का था? परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा क्या पाप की कमाई से कमाया हुआ वो सोने का मुकुट अपने मस्तक पर रखे हुए थे? वो मुकुट किसका था? वो मुकुट पांडवों के द्वारा लाया हुआ मुकुट था। कहां से लाए थे वो मुकुट? जिस मुकुट को परीक्षित ने लगाए हुए थे, वो मुकुट जरासंध का मुकुट था। उस मुकुट को पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ में गए और जरासंध का वध करके मुकुट को ले आए। और उसी मुकुट को परीक्षित इस बात से अनभिज्ञ हैं, जानते नहीं है, लेकिन कौतूहल बस उस मुकुट को लगा लिया। और जरासंध बहुत बड़ा पापी था, ये तो सभी लोग जानते हैं। इसी कारण उस मुकुट के द्वारा उनके मस्तिष्क में, परीक्षित के मस्तिष्क में कलयुग प्रवेश कर गया और उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। परीक्षित तो ऐसे राजा थे, इतने बड़े धर्मात्मा राजा थे, जो संतों महात्माओं की सेवा करते थे, संत महात्माओं का आदर करते थे, अतिथियों का स्वागत सत्कार करते थे। ये परीक्षित का धर्म था। फिर कैसे राजा परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान किया? किस कारण किया? क्योंकि परीक्षित के ऊपर कलयुग का वास हो गया था। कलयुग ने परीक्षित जी की बुद्धि को बिगाड़ दिया था, मात्र उस मुकुट के पहनने के कारण। आज परीक्षित जी सुदूर वन में गए, उस वन में एक ऋषि निवास करते हैं। उन ऋषि का नाम है समीक ऋषि। वो ऋषि वन में निवास करते, अपनी कुटिया बना करके आनंद के साथ वन में निवास करते हैं। सज्जनों, परीक्षित जिस समय उन ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो ऋषि समाधि में लीन थे। समीक ऋषि समाधि में लीन थे, भगवान के ध्यान में लीन थे। परीक्षित की बुद्धि को कलयुग ने तो ऐसे बिगाड़ दिया कि जो महाराज परीक्षित संत महात्माओं की सेवा करने के लिए वेश बदल बदल करके जाया करते थे, आज वही महाराज परीक्षित समीक ऋषि के पास में गए और समीक ऋषि से कहने लगे कि हम परीक्षित आपके पास में आए हुए हैं, हमें बड़ी जोरों की भूख प्यास लगी हुई है, हमें जलपान कराइए ऋषिवर। लेकिन समीक ऋषि तो भगवान के ध्यान में डूबे हुए थे, उन्हें तो शरीर की ही सुध नहीं थी, तो परीक्षित के बारे में उन्हें कैसे पता चलता? परीक्षित के आगमन की बात उनको पता नहीं चली, समाधि में लीन है। परीक्षित बड़ी जोर जोर से कह रहे हैं कि हम आपके द्वार पर आए हैं, हमें बड़ी जोरों की भूख प्यास लगी, कुछ जलपान कराइए, नेत्र खोलिए। लेकिन समीक ऋषि ने नेत्र नहीं खोले, क्योंकि उन्हें तो सुध ही नहीं, उन्हें तो ज्ञात ही नहीं हुआ कि कब परीक्षित का आगमन हुआ। ये देख करके परीक्षित ने क्या किया
इधर उधर देखने लगे। कुछ दूर पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। उस मरे हुए सर्प को लेकर के आए और मरे हुए सर्प को समाधि में लीन समीक ऋषि के गले में डाल दिया और डाल करके वहां से चले गए। कुछ समय के बाद जब समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि वहां पर आए तो देखते क्या है कि हमारे पिता तो समाधि में रत हैं और उनकी गले में एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है। ये देख करके श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोधित होकर के उन्होंने पूछा कि ऐसी धृष्टता किसने की, ऐसा पाप किसने किया, किसने मेरे पिता के गले में ये मृत सर्प डाल दिया। नन्हे नन्हे छोटे छोटे जो ऋषि पुत्र वहां पर उपस्थित थे उन ऋषि के पुत्रों ने बताया समीक ऋषि के विषय में कि जब आप यहाँ पर उपस्थित नहीं थे और आपके पिता समाधि में लीन थे, उस समय राजा परीक्षित यहाँ पर आए हुए थे और वो जलपान करना चाहते थे। आपके पिता को कई बार पुकारा लेकिन आपके पिता ने जब उत्तर नहीं दिया, समाधि से नहीं उठे, तो उन्होंने ये मरा हुआ सर्प आपके पिता के गले में डाल करके चले गए। ये सुन करके श्रृंगी ऋषि को बड़ा ही क्रोध हुआ। क्रोध में आकर के श्रृंगी ऋषि ने क्या किया कि उस सर्प के जो पूर्वज हैं तक्षक नाग, श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता का ऐसा अपमान किया है वही राजा परीक्षित, जिसने भी ये मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, उस सर्प के पूर्वज जो तक्षक नाग हैं वो 7वें दिन आकर के राजा परीक्षित को डस लेंगे और सर्प के डसने से परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि ने बिना सोचे विचारे क्रोध में आकर के परीक्षित को श्राप दे दिया। कुछ समय के पश्चात जब समीक ऋषि ने नेत्र खोला, समाधि से उठे, तो देखते क्या है कि श्रृंगी ऋषि विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को रोता हुआ देख करके समीक ऋषि पूछते हैं कि पुत्र क्यों रो रहे हो, क्यों विलाप कर रहे हो। श्रृंगी ऋषि ने समस्त वृत्तांत अपने पिता समीक मुनि को सुना दिया कि जब आप समाधि में लीन थे तो राजा परीक्षित का आगमन हुआ और उन्होंने आपके गले में मृत सर्प डाल करके चले गए। धन्य है समीक ऋषि, वो अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि को समझाते हुए कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे जो राजा, जिस राजा के हम सानिध्य में रहते हैं, जो राजा हर प्रकार से हमारी रक्षा करता है, हमारे सुख दुख में हमारा साथ देता है, जो राजा हमारी सेवा करने के लिए वेश बदल करके आता है, और जिस राजा के कारण आज हम सभी लोग इस निर्जन वन में विचरण करते हैं बिना किसी भय के, जो राजा, जब हम उस राजा के द्वार पर जाते हैं तो वो राजा हमारा स्वागत सत्कार करता है, तो पुत्र हमारा भी तो ये धर्म बनता है कि यदि वो राजा हमारे यहाँ आए तो हम भी उनका आदर सत्कार करें, उन्हें जलपान के लिए पूछना चाहिए था। ये हमारा भी तो धर्म बनता है। महाराज परीक्षित यहाँ पर आए हुए थे, समाधि में लीन रहने के कारण मैंने ध्यान नहीं दिया, उनको जलपान नहीं कराया और उन्होंने थोड़ा सा क्रोध करके मेरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। इस बात के लिए दुख मत करो। लेकिन श्रृंगी ऋषि ने कहा कि पिताश्री जो होना था वो तो हो चुका है। मैंने तो महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया, ऐसा दंड उन्हें दिया है कि आज के बाद कोई ऐसा पाप नहीं करेगा, कोई राजा ऐसा पाप नहीं करेगा। समीक मुनि ने कहा पुत्र ऐसा तुमने क्या कर दिया, कौन सा श्राप दिया। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा कि हे पिताश्री, हमने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग आकर के डसेगा और परीक्षित की अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये सुनते ही समीक ऋषि बड़े दुखी हुए। दुखी होकर के कहा कि हे पुत्र, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, कितना बड़ा तुमने अपराध कर दिया।
क्रोध में आकर के तुमने ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया, ये अच्छा नहीं किया। उसी समय शमीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को बुलाया जिसका नाम है गौरमुख। गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और बुला करके उन्हें आज्ञा दी कि जाओ, जा करके महाराज परीक्षित को ये समाचार सुना दो कि मेरे पुत्र श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में आकर के बिना सोचे विचारे उन्हें श्राप दे दिया है। श्राप क्या दिया है कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग आकर के उन्हें डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। और अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो कुछ कर सकते हैं तो कह दो कि जाकर के कोई ना कोई उपाय अवश्य कर ले, अन्यथा संसार में दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो जाकर के उनसे कहो कि कोई ना कोई अपने मोक्ष के लिए उपाय अवश्य कर ले। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री राधा रानी सरकार की। आइए हम सभी लोग ऐसे परमात्मा का चिंतन करते हुए आगे की चर्चा निवेदन करेंगे। सभी लोग भाव के साथ में श्री वृंदावन बिहारी लाल